नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस दुनिया में हर समय हर पल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर किसी की एक अलग कहानी होती है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ बहुत ही बुरी। हाँ, मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। उस घटना ने मेरे सोच को बदल दिया। मेरी ये कहानी पूरा सुनिएगा, शायद आपकी भी सोच बदल जाए। अब तक आप जिस चीज़ को झूठ समझकर जी रहे हैं, शायद वो भ्रम टूट जाए। मेरा नाम आयुष्मान है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल बीती थी, जब मैं छुट्टी लेकर अपने मामा के घर घूमने के लिए गया था। मेरे मामा के घर में अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिस हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया था, वो हॉस्पिटल उस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल का लोकेशन कुछ अजीब था। वो हॉस्पिटल उस एरिया के आउटर में बना हुआ था, इसलिए वहाँ लोगों का चहल पहल कम था। वहाँ जो लोग होते वो या तो डॉक्टर होते या मरीज या उनके रिश्तेदार। और उस हॉस्पिटल की एक और खासियत थी, उस हॉस्पिटल का आधा भाग रिस्ट्रिक्टेड था। वहाँ किसी का भी जाना मना था, वो चाहे डॉक्टर हो या मरीज। जिसमें हॉस्पिटल चल रहा था वो नई बनी हुई बिल्डिंग थी, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था उसकी बिल्डिंग पुरानी टूटी फूटी सी दिख रही थी। इसके बारे में मैंने जब अपने मामा के लड़के से पूछा था, उसका नाम मोहित है। मैंने उससे कहा, मोहित, इस हॉस्पिटल का दूसरा एरिया बंद क्यों है? वहाँ किसी का भी जाना अलाउड क्यों नहीं है? मोहित ने बताया, वो बिल्डिंग पुरानी हो गई है, अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसलिए उधर का हॉस्पिटल बंद करके इधर चालू किया है। फिर मैंने पूछा, अच्छा तो वो बिल्डिंग कब बंद हुई थी? फिर मोहित ने कहा, भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से मैं जानता हूँ तब से वो बिल्डिंग बंद है। पापा को इसके बारे में पता होगा, जब वो आएंगे तो उनसे पूछ लेना। उस हॉस्पिटल से मैं अगले दिन डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए मेरे मामा शाम को मुझसे मिलने के लिए आए थे। तब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। तब मामा ने बताया कि ये जो हॉस्पिटल है उसको बंद हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। एक रात अचानक उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी। वो आग इतनी बढ़ गई थी कि उसने सारे बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। बहुत लोग इस आग में जलकर मरे थे। तब से बिल्डिंग बंद है। मैंने मामा से कहा, उस बिल्डिंग को फिर से क्यों नहीं बनाया? तब मामा ने मुझे कुछ डरावना बताया। उस हॉस्पिटल को शुरू करने की बहुत कोशिश की, बिल्डिंग को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि जो लोग उस रात को जलकर मरे थे उनकी आत्मा आज भी वहाँ घूमती है। उन आत्माओं ने वहाँ पर हॉस्पिटल बनने ही नहीं दिया। पता है, आज भी वहाँ से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो पूरा हॉस्पिटल भूतिया हो गया है। मामा की ऐसी बातों को सुनकर मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा, क्योंकि जहाँ मैं था उससे वो बिल्डिंग ज़्यादा दूर नहीं थी। वैसे मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि ये घर भूतिया है, उस जगह में भूत दिखते हैं, लेकिन कभी भी मैंने ऐसी जगहों को देखा नहीं था। लेकिन आज मैं ऐसी बंद पड़ी हॉन्टेड हॉस्पिटल को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं वापस अपने मामा के घर आ गया। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब इच्छा उत्पन्न होने लगी। मैं उस हॉन्टेड हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करना चाहता था। मैंने ये बात अपने मामा के लड़के को बताया।
उसने साफ साफ मना कर दिया। मोहित ने कहा, देख भाई, पापा ने उस दिन क्या बोला था, वो हॉस्पिटल भूतिया है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। तब मैंने कहा, हाँ मुझे याद है कि मामा ने क्या कहा था, वो जगह भूतिया है, तभी तो मैं उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। लाइफ में कुछ नया होगा तो मज़ा आएगा। फिर मैंने बातों ही बातों से मोहित को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। हमारा प्लान था कि हम शाम को घर में बोल देंगे कि दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, और यह बोलकर हम हॉस्पिटल निकल जाएंगे और रात के 12 बजने से पहले घर वापस आ जाएंगे। हमने वैसा ही किया। हम शाम 7 बजे घर से निकल गए और आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गए। अब हम एक मौके की तलाश में थे कि किसी के नज़रों में आए बिना हॉस्पिटल की उस हॉन्टेड जगह में पहुंच जाएं। वो मौका हमें रात के 10 बजे के करीब मिला। हम दीवार फांद कर उस हॉन्टेड एरिया में पहुंच गए। मोहित खुद डर रहा था और मुझे भी डरा रहा था। हम जैसे जैसे उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा घना होते जा रहा था, क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग से जो लाइट आ रही थी वो उस भूतिया बिल्डिंग तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम उस भूतिया बिल्डिंग तक पहुंच गए। मोहित तो अब भी अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन मैं उसे अंदर ले ही गया। अंदर दीवारों पर जलने के निशान थे, टूटे फूटे आधे जले हुए फर्नीचर रखे हुए थे और चारों तरफ दिल को दहला देने वाली सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे कदमों की आवाज़ ही मुझे डरा रही थी। फिर पता नहीं अचानक मोहित को क्या हो गया, वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगा। मैंने उसको आवाज़ लगाया, कहाँ जा रहा है? उसने सिर्फ इतना ही कहा, ऊपर आ जा। उसकी आवाज़ मोहित के जैसे नहीं लग रही थी। वो आवाज़ थोड़ा भारी था, डरावना था। मैं भी उसके पीछे दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया, लेकिन मोहित कब मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं फर्स्ट फ्लोर में आकर मोहित को आवाज़ देने लगा, मोहित, मोहित। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मुझे मोहित पर गुस्सा आ रहा था। मैं जोर जोर से मोहित का नाम पुकारने लगा, मोहित, मोहित, किधर है तू? देख, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अभी आ मेरे पास, हम अभी यहाँ से जाएंगे। मेरी आवाज़ उस फ्लोर में गूंज रही थी, लेकिन उस गूंज में किसी के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। वो सीन बहुत ही डरावना था। अभी भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं मोहित को आवाज़ दे ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कानों पर फूंका हो। मैंने पलट कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन दूर कोई ज़मीन पर बैठा दिख रहा था। मैंने कहा, मोहित, वहाँ क्यों बैठा है? चलो, हमें अब निकलना है। तभी मुझे मोहित की आवाज़ सेकंड फ्लोर से आई, आयुष्मान, नीचे क्या कर रहा है? ऊपर आ जा, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मोहित की आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए। मोहित अगर ऊपर है तो वहाँ ज़मीन पर कौन बैठा है? वो मेरे सामने ही गायब हो गया। मैं तुरंत मोहित के पास भागा। जब मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो वहां मोहित नहीं था। मैं मोहित को पुकारने लगा, भाई जल्दी चल, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। तब एक रूम से कुछ सरकने की आवाज़ आने लगी, जैसे टेबल या कुर्सी कोई घसीट रहा हो। घसीटने की आवाज़ सुनकर जब मैं उस रूम तक पहुंचा तो उस रूम में कुछ भी नहीं था। ना मोहित था, ना ही रूम में कोई फर्नीचर। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और मोहित को फ़ोन कर दिया। मोहित ने फ़ोन उठाया। मैंने गुस्से में कहा, कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मोहित कहने लगा, सॉरी भाई, मुझे पता है आज मेरी वजह से हॉस्पिटल जाने का प्लान कैंसिल हो गया,
लेकिन मैं क्या करता, मेरे दोस्त के काम से मुझे 2 दिन के लिए बाहर आना पड़ा। लेकिन पक्का वापस आते ही हम दोनों उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। यह सुनते ही मेरा मोबाइल मेरे हाथों से छूट गया। मोहित मेरे साथ था, ये कब अपने दोस्तों के साथ गया? तभी मोहित की आवाज़ आई, आयुष्मान ऊपर आ जाओ, देखो मुझे यहाँ क्या मिला। मैं बस उस हॉस्पिटल से भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो दिख रही थी, लेकिन नीचे जाने की नहीं। वो हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मुझे बस कैसे भी करके हॉस्पिटल से बाहर जाना था। मैं जोर जोर चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी चीख तब बंद हो गई जब किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे मुंह से बस यही निकला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया, एक जोर से चीखने की आवाज़ आई। उसके बाद मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। नीचे उतरने की सीढ़ी भी मुझे मिल गई। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस भूतिया हॉस्पिटल से बाहर आया। मैं रात 3 बजे मामा के घर पहुंचा। कब इतना समय हो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने अपने मामा को और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया कि कैसे हमारा प्लान बना। वो छलावा कैसे मुझे घर से ही छल कर ले गया। वो छलावा ही था, तभी तो वो परमिशन लेने के लिए घर के अंदर नहीं आया, मुझे भेज दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे 3 बार बालाजी ले गए, तब जाकर मैं उस डर से बाहर आ पाया।